पत्ती तो छोड़ दे बोलिए, कटते बुंडे तो गर्मी की दोपहर साई सिर पर के काट ली, चढ़े वाली रात एक कमल में काट ली, और रहा मट्टी गलिया मट्टी फिर भी करजे वाली लाठी होए तोड़ दिया जमींदारे ने, कदे मौसम की मार कदे मारा सरकार कदे आड़ती के लारे ने, फिर आवारा ये ढोर रातू मचा रहे शोर सिर सांपा के गाने पड़े। चैनल देखने वाले सारे बड़ भाई राम राम। देखो आज एक बड़ी शख्सियत बड़े कलाकार था अपने रूबरू करवाएंगे, देख लिया होगा आपने। बड़े सिंपल है, बड़े साधारण कलाकार हैं। नमस्कार जी रामन जी। नमस्कार आपको और आपकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और सभी दर्शकों को हाजिर कराऊंगा। तो हाँ सबसे पहला प्रश्न तो मैं ये पूछूंगा रंगत जी, बेहती आप मेरी आपसे सीधी, आप कौन गए उसमें, आपको बुलाया कौन गया? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर हरियाणा के चुनिंदा कलाकारों की बात आवे है, बड़ा नाम आपका इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपका है, केटी भाई का नाम है, ऐसी नाम बात नहीं है कि हमें बुलाया नहीं गया। बात ये है कि हम गए क्योंकि उसका एक रीजन था। देखो वो गए पर्सनल मैटर के लिए, फिल्म पॉलिसी को लेके, हरियाणा इंडस्ट्री को लेके, इस मैटर पे बात करने गए थे। हालांकि वो बाद में उसको नेगेटिव रूप तक पेश कर दिया गया कि किसानों के विरोध में गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो पर्सनल मैटर पे गए थे, फिल्म पॉलिसी वगैरह को लेके, और लेकिन उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा फैल गई थी। हाँ ये टाइम गलत था उनका, ये तो मैं इस वक्त सरकार के किसी नुमाइंदे से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कल आपने पता मैं किसान धरणों में ज़्यादातर बिल्कुल बॉर्डर के बाद जो किसान यूनियन की युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि आजाद जी, तो उनकी अगुवाई में हमने किसान धरने, जो हर बंदा दिल्ली नहीं जा सकता, तो 5-5 7-7 गांव के जो धरने ठीक रहे हैं बस स्टैंडों के ऊपर, उन धरणों पे गए हैं, किसान पंचायतों पे गए हैं। तो मैं तो कल भी खिलोड़ गांव में था, किसान के नज़दीक, आज आपके पास हूँ। आप जाते टाइम आपके टोल पे होके जाना है, आते टाइम पे हाजिरी मार के, तो किसानों से तो देखो हर कलाकार जुड़ा हुआ था, इसमें कोई बुराई नहीं। चुनिंदा गजेंद्र फोगाटे सरकारी है, वो पोस्टेड है, पहले रोहतक रेंज के डायरेक्टर थे, उसके बाद वो फिलहाल सीएम के ओएसडी है। अब सीएम का ओएसडी है तो उनको तो सरकार की तरफदारी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि उन्होंने करनी नौकरी। पहली बात है यह। दूसरी बात यह है कि वो गजेंद्र उनको लेके नहीं गए, वो गए थे दीप के साथ, दीप सिसाई के साथ। एक मीटिंग उनकी पहले भी हो चुकी थी, जो पता लगा है बाद में, और दीप ने भी बोला, मासूम ने भी बोला था। एक मीटिंग पहले हो चुकी थी और दूसरी ये मीटिंग करने गए थे। और ये पर्सनली मैटर पे वो क्या कि एक राजनीतिक शिकार नहीं है, ठीक है। राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, राजनीति दुकानदारी में भी चलती है, खेती करनी भी कर ले एक दूसरे में। राजनीति मतलब शाम दाम दंड भेद की जो नीति जानता है वो राजनीति। बिल्कुल। तो एक तरह से राजनीति का शिकार हुए हैं, और अपनी तरफ से बिंदर भाई है, राजू भाई है, सारे माफी भी मांग चुके हैं, और मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि वो आपके बीच के कलाकार खुद खेती करते करते यहाँ तक आए, और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के मेरी पूरी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ करें। अच्छा। तो रामेर जी, अगली जो बात है मेरी आपसे यह है, आप दिल्ली लगातार जाम लग रहे हो किसान आंदोलन में, तो ना अपनी आवाज़, तो क्योंकि कलम के तो आप बादशाह हो, सारा हरियाणा जाना है, इसमें तो कोई कहने की जरूरत भी नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि 26 तारीख की वहाँ जाम लग रहे हो बार बार, उसको लेकर ना क्या तैयारी चल रही है किसान को? देखिए मैं कहूँगा सर, स्टेज पे भी आपके सामने बोला था कि जब तक आपका प्यार है तब तक आप मेला खिलाएगा, नहीं तो उल्टा है। मैंने खुद खेती करी है, तो खेती खून का पसीना बढ़ाते हाँग अलग है भाई, सच्ची बात है। और एक बात में दावे के साथ और वादे के साथ, दोनों के साथ मैं आपने बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से सुनने वालों को, और विशेषकर चंडीगढ़ दिल्ली वाले लोग छोड़ लें, तो सत्ताधारी है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्वावलंबी आंदोलन है, और सत्य अहिंसा के मार्ग पर, जैसे मैंने परसों गाना भेजा था किसानों के लिए बना के, आपको आज भी सुना कि सत्य वो बहुत गजब की लाइन लिख रखी है अपने मार्ग कि सत्य अहिंसा के मार्ग पे चले किसान आंदोलनकारी, चरखा नहीं ट्रैक्टर चलाएंगे। देखो अगली बार चरखा नहीं ट्रैक्टर चलाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। 26 जनवरी के लिए पसीने आ रहे हैं महाराज सूत्रे सरकार के, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब से किसान यूनियन ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक तक को हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाने देंगे, हरियाणा सरकार ने स्पेशली तौर पे हिदायत जारी करी कि कोई भी मंत्री किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके तिरंगा नहीं फहराएगा। ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी जीत जो कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी
दिल्ली के मुख्यालय पे आए परसों, दिल्ली मुख्यालय पे आए, पुलिस मुख्यालय पे, हाँ। और पूरी की पूरी 26 जनवरी की किसानों की जो जिम्मेवारी है वो सिर्फ दिल्ली पुलिस को सौंप के गए हैं। हाँ। आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, 26 नवंबर को कूच किया था किसानों ने, हाँ। और मैं पहली बार 2 दिसंबर को गया था। 2 दिसंबर को 2.5 लाख ट्रैलियां थी। हाँ। आप काउंटिंग मार सकते हो, उसके बाद दिन ब दिन बढ़ा है, करोड़ों की संख्या में वहाँ किसान बैठे और सिर्फ दिल्ली पुलिस के हवाले करके चला गया। तो ये तो क्लियर है कि वो गोड्डे तो उन्होंने टेक ली, नाक रगड़वा नहीं बाकी है। देखो, किसान की जब हित की बात आती है, मजदूर के हित की बात आती है, तो हम परिवार के साथ हैं, राजनीति के साथ हैं, सीधी बात है। रामेश जी, अगला प्रश्न है, 26 तारीख को बहुत ज़्यादा किसान, बहुत ज़्यादा तादाद में ट्रैक्टर आप देखने लग रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर किसान पहुँच चुके हैं, चारों तरफ से आ गए, दिल्ली के चारों तरफ से आ गए, हरियाणा के, पंजाब के, तो ऑलरेडी राजस्थान के भी, उत्तर प्रदेश के भी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों ने यह बताओ आप अपनी तरफ से कि इसको लेकर ना किसान झुकेगी अब नहीं झुकेगी, क्या रहेगा आपने? देखिए, सरकार ने तो झुकना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बताऊँ, मैंने स्टेज पे भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं 2002 से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। अच्छा। और इसके हर फैसले के हमने मतलब गुणगान भी किया, अच्छे थे, 370 वाला था, राम मंदिर वाला था, या फिर सीए वगैरह का था, 3 तलाक वाला था। तो लेकिन इस मामले में हम परिवार के साथ हैं, सरकार के साथ नहीं, पहली बात। हाँ। दूसरी बात मैं आपने बता दूं कि मैं दिल्ली बॉर्डर से ज्यादा मैं किसान पंचायतों में रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, किसान जो लोकली धरने टेक रहा के 5-5 7-7 गाँव में हाँ, मिलके उन धरणों पे ज्यादा मोस्टली रहे हो। तो अब जो संख्या है वहाँ पे, हाँ। उससे ऑलरेडी कई गुना बढ़ने वाली है 26 जनवरी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नायक हैं किसान आंदोलन के राकेश टिकैत जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सरकार को गोला लाठी लगानी पड़ेगी। हाँ। तो 26 तारीख तो गोला लाठी है, सरकार तैयार रहे। क्या रहे? तो आप किसान परिवार से हो, बिल्कुल सीधा साधा बाणा आपका, या तो बार बार मैंने कहने और देख भी लिया, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा जी कि आप पहले इस सरकार के खिलाफ क्यों बोले आते देखना में आ सकता और ईब देखना में लग रहा, आप बेबाक हो गए ना, बोलने लग रहे हो, मान सरकार के खिलाफ बोलने लग रहे हो। और देखो, किसान ही पैरवी तो देखोगे, किसान के परिवार तो आपका करेगा वो, और करनी भी चाहिए। तो इसके बारे में रामेश जी आप क्या करोगे? आप एक बात करोड़ों की संख्या में वहाँ इस ठंड में जिस 80 साल के बुजुर्ग को, 70 साल के बुजुर्ग को हम खाट के ऊपर चाय पानी देते हैं, खाट के ऊपर खाना देते हैं, वो वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है। 5-5 साल के, 10-10 साल के बच्चे वहाँ बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। दूसरी बात, गोद में बच्चा लेके 4 महीने का वहाँ औरतें बैठी हैं। तो मैं सरकार के साथ क्यों हूँ? आप यकीन मानिए, मेरा आप वहाँ जाओगे ना, मैं यहाँ लगता है उनका जब माहौल देखते हैं, उनकी जब बात सुनते हैं, तो सीधी कागज में लगे बात। भाई, मैं सरकार, मैंने बताया कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ था, मैं चौधरी बंसीलाल के हल्के से हूँ, तुसाम से। जिस टाइम में मेरे तुसाम हल्का नाम तो कौन था, बीजेपी का झंडा का रंग थी शायद, उस वक्त से झंडा था रहा। और अब कहते हैं, सीधी बात है, मारा डंडा नहीं, किसान आड़ा है, किसान यूनियन का जो झंडा है, मारा डंडा झंडा में रहने दो, नहीं तो 26 के बाद वो निकाल देंगे, सीधी बात है। तो किसानों के ऊपर आप बड़ी गजब की कविताएं लिखने लगे हो जी, आप कलम के तो बादशाह हो। अरे नहीं है, नहीं, ये सच्चाई है, बिल्कुल इसको तो हम स्वीकार करते, सारा हरियाणा स्वीकार कर रहा है। तो वो किसान के ऊपर दो लाइन है हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को सुनाइए। देखिए, मैंने बताया ना आपको कि मैं तो फौजी फैमिली से हूँ। मेरे चाचा फौज में थे, मेरे पापा फौज में थे, और 2 चचेरे भाई फौज से रिटायर है। तो फौजी फैमिली से, तो जवान का और किसान का दोनों का दोनों का अच्छी तरह जाना, ठीक है। जब एक बात बताइए कि एक जवान की है ना, एक साल में 3 महीने की छुट्टी होती है, 9 महीने उसकी ड्यूटी होती है। 3 महीने में उसको रिश्तेदारी पुगानी पड़ती है, वाने खाने पुगाने पड़ते हैं, और उसकी मतलब 18-20 साल की उम्र में वो लाग जाएगा, 35-40 का होकर वो रिटायरमेंट लेता है। जो जवानी गड्ढा वाली जवानी है नहीं, वो सारी की सारी वहाँ ड्यूटी पे निकाल दी पड़ती है। तो उनका जो बेसिक दर्द है और उनको जो तकलीफों का सामना करना पड़ा, वो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। पापा जब फौज की बात बताया करते कि 62 वाली लड़ाई में थे, सॉरी 65 वाली में थे, तो मैं कहा बाबू हमारी मतलब घर परिवार की याद नहीं आती थी जब आप लड़ाई में थे। तो फौजी साहब एक बात कह रहे थे, बोले जिसके साथ 5 साल 7 साल इकट्ठा सोना होता है, इकट्ठा खाना, इकट्ठा पीना होया करता है, और वो सामने के आ रहा है कि गोली तो मर जाए नहीं, फिर न्यू जिगरा अगले पाड़े के खाते, उस टाइम परिवार याद नहीं आता। वो सिर्फ देश के लिए लड़ते हैं। और एक किसान के पूरी जिंदगी में क्या कर ले, छोटा सा मकान बना लेगा, बड़का ना अपना ब्याह देगा, भाड़ा खाना ला देगा, बस इससे ज्यादा क्या कर पाओगे।
आज जो वहाँ जैसे सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं कि महंगी महंगी गाड़ियों में महंगे महंगे सूट पहन के आ रहे हैं, हाँ, तो क्या लगता है आपको कि हम पूरी जिंदगी गरीब रहे? आधे से ज्यादा पंजाब विदेश में बैठा है भाई। बिल्कुल। वो 18-18 घंटे बच्चे ड्यूटी करते हैं, उनके बेस पे वो फॉर्चूनर में बैठ जाते हैं। खेती के बेस पे क्या होगा भाई? आप साढ़े वाला सामने वाला साढ़े किसान का तो नहीं लग गया है। हाँ। और इसलिए जो किसान की जो रियल जिंदगी के बारे में मैंने आपको सुनाया था, हाँ, वो सुनाओ जी, वो सुनाओ, बहुत गजब की लिख रखा है आपने। गर्मी की दोपहर सारी सिर पर के काट ली, जडे वाली रात एक कमल में काट ली। और रहा मट्टी गल्या मट्टी फिर भी कर्जे वाली लाठी होए तोड़ दिया जमींदारे ने। कदे मौसम की मार कदे मारा सरकार कदे आड़ती के लारे ने। ओ कदे मौसम की मार कदे मारा सरकार कदे आड़ती के लारे ने। थोड़ा और सुनाओ। फिरे आवारा ये ढोर रातों मचा रहे शोर, सिर सांपा के गाने पड़े। अपने एक नॉलेज की बात बताऊं, मेरी पहचान है गाँव आनंद गाड़ी की। गाड़ी खड़ी तो मेरे घर पे होगा, बैठक में सोया करूं तो बैठक में यूं लाला कि पूरी रात बच्चे पकड़ कर आए आवार जो पशु में। ठीक है, उनने रात में होका बरबर के पैना पड़ा भाई। अगर सो गए तो फसल नहीं सवेरे, पूछ कट दे तो छोड़ दे को नहीं, कटर दे बुंडे दो। फिर आवारा ये ढोर रातू मचा रहे शोर, सिर सांपा के गाने पड़े। मारा भोला से समाज रे यो रख सबकी लाज, वाणे ठाणे भी पुगाने पड़े। थी परी सिहूर मेरे प्यारे कानूर, गौर करना मस्ती। थी परी सिहूर मेरे प्यारे कानूर, ओए जड़ गया चूल्हे और हारे में। ओ कदे मौसम की मार कदे मारा सरकार कदे आड़ती के लारे ने। भाई बहुत बहुत गजब कर दिया जी आपने। वो सचिन भाई का है बिला जेड़ी गढ़ से पासू में टाखण में लागे कसी रे आड़ती की लात डंडा बावड़ा जुबे के तुम्हारा सिर। वो किसान का दर्द बयान किया है रामर मेला हमारे साथ थे भाई। सभी साथियों से कहना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट करें। अंत में रामर जी एक मिनट, हमारे न्यूज़ देसी चैनल देखने वाले दर्शकों आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए सबसे पहले तो हाथ जोड़ के आपको हार्दिक प्रणाम। देखो एक मकसद को मंजिल बना के देख जिंदगी जीने के लिए जुनून मिलता है। एक मकसद को मंजिल बना के देख जिंदगी जीने के लिए जुनून मिलता है। दो पल किसी को हंसा के तो देख इस दिल को कितना सुकून मिलता है। तो आज एक ही मकसद पे किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होइएगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, हिंदुस्तान के हर आखिरी आदमी की लड़ाई है, हर लोकल बंदे की लड़ाई है, हर नागरिक की लड़ाई है। आप अच्छी तरह जानते हो, अगर ये सिस्टम लागू हो भी गया तो आज जो शहरों में बैठ के आटा मोल लाके खाते थे, आज उनको 20 रुपये 25 रुपये किलो आटा मिल जाता है। क्या गारंटी रहेगी कि आपको 20 रुपये 25 रुपये किलो आटा मिल जाएगा? क्योंकि पहले क्या था, स्टॉक को कालाबाजारी बोलते थे, गैर कानूनी था वो। ठीक है, और इन तीनों बिलों में से एक बिल ऐसा है जिसको कालाबाजारी को कानूनी रूप दे दिया गया है। कोई भी खरीदो और स्टॉक करो, कानूनी तौर पे अलाउ कर दिया है। आप एक बात बताइए, किसान स्टॉक नहीं कर सकता, क्योंकि किसान सबका क्या मंथली आता है, कलाकार के तो रात में निकल आता है। अब नौकरी करता है उसको मंथली आ जाएगी। किसान का क्या 6 महीने तक उसको टोटल उधार में काम करना पड़ेगा। खाद उधार, दवाई उधार, मेडिकल उधार, बीमारी उधार, लेना देना, छोरी छापरी आ गई तो भी जाके आड़ती के गुट्ठे लाने पड़े भाई। ठीक है, टोटल 6 महीने उसकी उधार चलती है। वो क्यों पर स्टॉक कर लेगा यूँ बता। अब आप जिस टाइम आलू निकलता है उस टाइम तो 5 रुपये किलो, और जिस टाइम आलू थोड़ा सा लेट हो गया उसके बाद आपके गांव में रोज भाव बदले हैं 20 रुपये 25 रुपये किलो। जिसने खून पसीना एक करके खर्चा लगा के मेहनत करके फसल पैदा की, उसका खून पसीना और उसकी कमाई, उसकी लागत, शुद्ध परिवार वो लगे रहा है, उसने तो 5 रुपये किलो को मिले, और वो शटों वाले 20 रुपये किलो के घर बैठ के कमाओगे। तो ये काला बाजारी जो कानूनी रूप इन्होंने दिया, ये प्योर तौर पे गलत है भाई। हम सीधी सी बात है, जमींदार स्टॉक नहीं कर सकता, स्टॉक तो बटोरे करेंगे। तो इस तीनों कानूनों को सख्त खिलाफ है भाई। आखिरी दिन तक मैं तो हर किसान परेड में एक बात कहा, वो मरना चाहे ट्रैक्टर का बोनट में बात लीजिए यार, तो तैयार हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे लाडले कलाकार रामर मेला। वीडियो किसी लगी लाइक करियो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, कमेंट करियो।